हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टार्ट करेंगे। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट ऑप्शन इज कोची। ओके, डिटेल में समझते हैं गाइस। नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 1981 में हुई थी। ओके, और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। ठीक है, और एक वैधानिक निकाय है। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कोच्चि में है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? नारियल की खेती, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, और नारियल आधारित उद्योग और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना। ओके, महत्वपूर्ण योजनाएं क्या है? टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कोकोनट, नारियल की पैदावार, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना। ओके गाइस, उपलब्धि क्या है? भारत आज दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देशों में से एक है। और मुख्यतः मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। मतलब जनरली साउथ में इसको उत्पादन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। सिंकफील्ड कप 2025 का विजेता कौन रहा? करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ली सो। ओके, और प्रज्ञानंद जो है वो इंडिया से हैं, वो सेकंड नंबर पर रहे, रनर अप रहे वो। और वेस्ली सो नंबर 1 पर इन्होंने जीता है, ये यूएस से। ओके गाइस, डिटेल में समझते हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? 12वां सिंकफील्ड कप था और इसका सेंट लुइस अमेरिका में हुआ आयोजन। विजेता कौन रहे? ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो। ओके, और उन्होंने अपना दूसरा खिताब जीता है, पहली बार 2016 में जीता था। ट्राई ब्रेक क्या हुआ कि बिल्टूज ट्राई ब्रेक में वेस्ली सो ने प्रज्ञानंद को हराया और करुआना से ड्रॉ किया, जिससे वे विजेता बने। ओके, इनाम क्या मिलता है इसमें? मतलब अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करूं तो लगभग 3 करोड़ के आसपास, और अगर मैं डॉलर में बात करूं तो ये है आपका $3.5 लाख। ओके, उसके बाद प्रज्ञानंद की उपलब्धि क्या है? पहले राउंड में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया और उनकी लाइव रेटिंग विश्व नंबर 3 तक पहुंच गई है। तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है प्रज्ञानंद के लिए। उसके बाद में ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स, प्रज्ञानंद ने इस प्रदर्शन से जीसीटी फाइनल्स में जगह बना ली है। और करुआना, अरोनियन व वचियर लागरेव भी क्वालिफाई हुए हैं। ओके, मुकेश का प्रदर्शन 8वें स्थान पर रहे। ऐतिहासिक तथ्य क्या है? पहली बार किसी भारतीय प्रज्ञानंद ने सिंकफील्ड कप से सीधे ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स में जगह बनाई है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने यस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? करेक्ट ऑप्शन इज आर गांधी। ओके, आर गांधी पहले भी यस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं और ये उनकी दूसरी बार पुनर्नियुक्त हुए मतलब में। ओके, और अब उनका कार्यकाल 2027 तक आरबीआई ने बढ़ा दिया है। डिटेल में समझते हैं गाइस यस बैंक के बारे में। इसकी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी 2004 में। और ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। सेवाएं क्या देता है? रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ये सब सुविधाएं देता है। संकट क्या है? बैंक पर एनपीए बैड लोन्स का दबाव बढ़ा था। और इसके बाद में 2020 में आरबीआई ने यस बैंक पर मोरेटोरियम लगाया। ग्राहकों को केवल 50,000 तक निकालने की अनुमति दी गई। ओके, फिर उसके बाद में बोर्ड में प्रवीण कुमार रॉय चौधरी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए थे। ओके, इस पर एक बार संकट आ चुका है इस बैंक पर, और ये आपने सुना भी होगा। उसके बाद पुनर्गठन योजना बनाई गई। आरबीआई और भारत सरकार ने यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 लागू की। कई बैंकों ने निवेश किया। एसबीआई सबसे बड़ा निवेशक है, लगभग 49% इसकी पार्टनरशिप है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ओके, तो ये आप उनका फोटो देख पा रहे हैं और उनका नाम क्या है इनका? अनुटिन चरण विराकुल। ओके, ये उनके नए प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, आधिकारिक नाम क्या है थाईलैंड का? किंगडम ऑफ थाईलैंड। राष्ट्रपति नाम नहीं है, राजतंत्र है। ओके, राजधानी क्या है? बैंकॉक। भौगोलिक अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं कि इसके आसपास कौन से देश है क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में ये स्थित है। ओके, 5 पड़ोसी देश है इसके: म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और दक्षिण में सागर। ओके, उसके बाद में जनसंख्या क्या है? 70 मिलियन है लगभग। भाषा क्या है? थाई है। सरकारी एवं सामाजिक कार्यों में प्रमुख है। धर्म क्या है? यहाँ बुद्ध धर्म प्रमुख ही अपनाया हुआ है सभी लोगों ने। ठीक है, बुद्ध धर्म का पालन होता है, लगभग 90% आबादी से मानती है। ओके, एक बुद्धिस्ट कंट्री है। सांस्कृतिक विशेषता क्या है? थाईलैंड कभी यूरोपीय उपनिवेश नहीं हुआ है। इंडिया हुआ है,
ठीक है, लेकिन थाईलैंड नहीं हुआ है। ओके, राष्ट्रीय खेल क्या है, मुए थाई इसका राष्ट्रीय खेल है। सो आप इसके बारे में जो जानकारी है उन्हें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। मदर मैरी कम्स टू मी किसकी किताब है? सो मतलब ये बुक है एक, मदर मैरी कम्स टू मी, और ये किसने लिखी है? सो करेक्ट ऑप्शन इज अरुंधति राय रॉय। अरुंधति रॉय इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ये उनका फोटो है। और ये अरुंधति रॉय की आत्मकथा है जिसमें उनकी मां मैरी रॉय का जीवन वर्णित है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। सो ये क्विक याद रखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक है, मतलब जो और राइटर हैं बुक है इंटरनेशनली भी इसमें कुछ बुक शामिल की गई हैं, तो जो आपसे फेमस बुक है ये पूछी जा सकती हैं, और इन्हें बुकर प्राइज वगैरह भी इन बुक्स के लिए मिला है। सो एक बार देख लेते हैं। तो अरुंधति रॉय है, बुकर प्राइज इन्हें मिला 1997 में, कौन सी बुक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, उसके बाद किरण देसाई है, इन्हें भी बुकर प्राइज मिला है 2006 में, और ये किस बुक के लिए मिला है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ओके, उसके बाद जुम्पा लाहिरी है, और इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला है 2000 में। ये भी मतलब अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी कितने तरह के प्राइज होते हैं, किस किस कैटेगरी में दिए जाते हैं, वो सब आगे क्लियर हो जाएगा। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज के लिए इन्हें ये प्राइज मिला है। ओके, उसके बाद अनीता देसाई, इन्हें कोई प्राइज नहीं मिला है, पर इनकी जो फेमस बुक है और ये कई बार नॉमिनेट हो चुकी हैं। ये किस बुक के लिए हुई है? वो बुक का नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे। ओके, उसके बाद अरविंद अदिगा, ये बुकर प्राइज मिला है 2008 में द वाइट टाइगर के लिए। उसके बाद सलमान रुशिदी, ये बुकर प्राइज मिला है 1981 में, और किसके लिए मिला है? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। ओके, एक बार प्राइज भी देख लेते हैं। सो बुकर प्राइज है, ये अंग्रेजी में लिखी सर्वश्रेष्ठ किताब के लिए है। ओके, उसके बाद मेन, ये इंटरनेशनली जो प्राइज दिए जाते हैं उन्हें देखते हैं। पहले मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है, अन्य भाषाओं से अंग्रेजी में अनुदित श्रेष्ठ किताब के लिए। ओके, उसके बाद में आपका पुलित्जर प्राइज है, ये अमेरिका में साहित्य, पत्रकारिता, संगीत आदि में दिया जाता है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान के लिए। उसके बाद कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज है, कॉमनवेल्थ देशों के लेखकों को दिया जाता है। उसके बाद भारतीय साहित्य पुरस्कार, मतलब इंडियन लिटरेसी अवार्ड्स जो इंडिया में दिए जाते हैं, उसमें है जो इम्पोर्टेंट है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये क्या है? भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए। ओके, सो आप इन्हें एक बार याद रखेंगे कि ये कौन कौन से प्राइज इसमें दिए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। सो ये है स्केचर्स ने भारत में, स्केचर्स क्या है? स्पोर्ट्स फुटवियर है, ये मतलब शूज बनाती है स्पोर्ट्स के लिए। सो भारत में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज आपका मोहम्मद सिराज। ओके, और ये क्या है? ये एक बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम। ओके गाइस, सो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, और इन्हें कौन कौन से ब्रांड्स का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो एक बार देख लेते हैं। सो विराट कोहली को वीवो, नॉइस और डोराफ्लेक्स, रोहित शर्मा को जियो सिनेमा, और ठीक है, उसके बाद सौरव गांगुली को कोका कोला, जोएविली और माई 11 सर्कल का। उसके बाद मोहम्मद सिराज को किया गया है ये आपका स्केचर्स, माई 11 सर्कल, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। पीवी सिंधु जो एक खिलाड़ी हैं उन्हें किया गया है गैटोरेड, बूस्ट और पैनासोनिक आदि के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में एसएसबी सशस्त्र सेना बल के महानिदेशक कौन बने हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज संजय सिंघल। ओके, डिटेल में समझते हैं गाइस। सो इसकी स्थापना, एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई। भारत चीन युद्ध के बाद में 1962 में युद्ध हुआ था, इसके बाद में इसकी स्थापना की गई। मुख्य कार्य क्या है? भारत की नेपाल भूटान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना। प्रशासन क्या है? यह बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करता है। मुख्यालय क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य जो मोटो है वो क्या है? याद रखेंगे, इसे पूछ लिया जाता है कई बार। सो वो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ओके, कर्मचारी इसमें हजारों जवान हैं जो सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी भाग लेते हैं। भूमिका क्या है? सीमा पर गश्त करना, सीमा पर अपराध, तस्करी, मानव तस्करी, नकली मुद्रा आदि को रोकना। इसे भारत की फ्रेंडशिप फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह नेपाल और भूटान की जनता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आगा खान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सो ये आर्किटेक्चर, वास्तुकला में दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। डिटेल में समझते हैं गाइस। सो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है।
शुरुआत कब हुई? 1977 में। देने वाला कौन क्या है? आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ये देता है। अवधि क्या है? हर 3 साल में एक बार दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? इस्लामी समाजों में बेहतरीन वास्तुकला, हरित निर्माण, शहरी नियोजन और परंपरा व आधुनिकता के संतुलन को बढ़ावा देना। सो थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू गाइस।